न्यूट्रिशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है अपनी बॉडी या प्लांट को फूड से एनर्जी देना और उसे ग्रो करने में हेल्प करना। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उसे डाइजेस्ट करता है और उससे एनर्जी बनाता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स। न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी को एनर्जी का सोर्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस मिलती है। अब प्लांट्स भी अपना फूड खाते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। प्लांट्स खुद अपना फूड बना सकते हैं, इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स खुद फूड नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ये होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाता है। इस प्रोसेस में क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। रूट्स वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम उन्हें लीव्स तक पहुंचाता है और लीव्स के स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। फिर लीव्स सनलाइट एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। प्लांट्स के अंदर दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। जाइलम रूट से पानी और मिनरल्स को ऊपर लीव्स तक ले जाता है। फ्लोएम लीव्स में बनता हुआ फूड सब जगह भेजता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एयर में नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट्स उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे प्लांट यूज कर सकते हैं। यह प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स खुद फूड नहीं बना पाते, इसलिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स दूसरे प्लांट्स से फूड लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाकर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स डेड और डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं। माल न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, चाहे कमी हो या ज़्यादा, तो उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। इससे बचने के लिए बैलेंस्ड डाइट लेना ज़रूरी है। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। जैसे हम ह्यूमंस को हेल्दी रहने के लिए विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, फूड बना सके और ग्रीन हेल्दी लीव्स रख सकें। अगर इनमें से कोई न्यूट्रिएंट कम पड़ जाए तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या लीव्स पे प्रॉब्लम होती है। Important nutrients and their functions. नाइट्रोजन फंक्शन प्रोटीन्स, क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी इफेक्ट्स प्लांट्स की ग्रोथ स्लो हो जाती है और लीव्स येलो हो जाती है। फॉस्फोरस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, जिससे प्लांट फूड बना सकता है। डेफिशिएंसी लीव्स जल्दी गिर जाती है, फ्लावरिंग लेट होती है और रूट्स की ग्रोथ स्लो हो जाती है। पोटाशियम प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ज़रूरी होता है। डेफिशिएंसी स्टेम वीक हो जाता है, लीव्स मुरझा जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं होता। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए होता है। डेफिशिएंसी ग्रोथ स्लो हो जाती है और लीव्स येलो हो जाते हैं।
आयरन क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, डेफिशिएंसी लीव्स येलो हो जाती है। मैंगनीज प्लांट के मेन टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है, डेफिशिएंसी ग्रोथ रुक जाती है और लीव्स पे स्पॉट आ जाते हैं। जिंक हॉर्मोन्स बनाने और ग्रोथ कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डेफिशिएंसी ग्रोथ स्लो हो जाती है और लीव्स येलो हो जाती है। सो सिंपल समरी, हर न्यूट्रिएंट का एक स्पेशल रोल होता है। जैसे हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई न्यूट्रिएंट कम पड़ जाए तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, लीव्स पे येलोइंग या स्पॉट्स दिखते हैं और फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए हेल्दी सॉइल और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एनिमल्स को भी एनर्जी और ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है, जैसे ह्यूमंस को होती है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब है फूड लेना, उसे डाइजेस्ट करना और एनर्जी बनाना। एनिमल्स के न्यूट्रिशन में 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स, यानी क्यों चाहिए। 2, मोड ऑफ इंजेशन, कैसे लेते हैं। नंबर 3, यूज इन द बॉडी, कैसे यूज करते हैं। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, एनिमल्स का फूड डाइजेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1, इंजेशन, फूड को माउथ से लेना, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन, फूड को तोड़कर सिंपल फॉर्म में बदलना जिसे बॉडी यूज कर सके। एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं उन्हें ब्लड में लेना। एसिमिलेशन, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना ताकि एनर्जी मिले और ग्रोथ हो। इजेशन, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे बॉडी के बाहर निकाल देना, यानी वेस्ट रिमूवल। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रोटी खाते हैं, पहले खाना इंजेशन, पेट में डाइजेस्ट होना, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाना। एब्जॉर्प्शन, उनसे एनर्जी मिलना। एसिमिलेशन, और फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। इजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें पूरा फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, सब प्रोसेस एक ही सेल में होता है। मल्टीसेल्युलर एनिमल्स माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फूड लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स के माउथ पार्ट्स अलग अलग होते हैं। कॉकरोच, ग्रासहोपर च्यूइंग के लिए जॉज जैसे माउथ पार्ट्स। बटरफ्लाई, प्रोबोसिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से नेक्टार सक करते हैं। मॉस्किटो निडल लाइक माउथ से ब्लड सक करता है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड, एनिमल्स को उनके फूड के बेसिस पर 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हर्बिवोर्स सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स के बॉडी से फूड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वल्चर, क्रो, हाइना। डीकम्पोजर्स, ये माइक्रोब्स होते हैं जो डेड और डीकेइंग मैटर को तोड़कर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलते हैं। ये इन्वायरमेंट क्लीन और बैलेंस्ड रखने में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंगाई, बैक्टीरिया। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इस टाइप में कुछ छोटे एनिमल्स जैसे हाउस फ्लाई, एंड्स, स्पाइडर्स डेड और डीकेइंग मैटर को तोड़कर उसे अपना फूड बनाते हैं, यानी वो डीकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड लेते हैं। होस्ट के बॉडी में रहकर वो ब्लड या डाइजेस्टेड फूड सक करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, एक्टोपैरासाइट्स,
होस्ट के बॉडी सरफेस पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाउस, टिक, बेड बग। एंडोपैरासाइट्स होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, राउंड वर्म। एक एग्जाम्पल देखते हैं। डॉग के ऊपर छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं जो उसका ब्लड सक करते हैं। ये पैरासाइट्स हैं। और इंसान के इंटेस्टाइन में जो वर्म्स रहते हैं वो हमारे डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। टू कंक्लूड द चैप्टर, न्यूट्रिशन हर लिविंग बीइंग के लिए एसेंशियल है और हर लिविंग बीइंग अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए अपने अलग तरीके से फूड ऑब्टेन करता है। सभी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है जो लाइफ के नेचुरल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।